हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स बाय नित्या तोमर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर विच इज़ अ पार्ट ऑफ चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12th के लिए। इससे पहले हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसकी नेचर, उसका सिग्निफिकेंस समझा था। अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, उसके बाद यहाँ पर आना। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ योर बिजनेस स्टडीज़ एंड अगर आप आगे जाके मैनेजमेंट परस्यू करते हो तो उसमें भी आपको ये बहुत काम आएगी। साइंटिफिक मैनेजमेंट हम समझे, उससे पहले हम समझ लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट जब नहीं था तब क्या होता था। एट दैट टाइम वॉट यूज टू हैपन वॉज, मैनेजर्स जो थे ना अपनी पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर लोगों को मैनेज करते थे। कोई प्रॉब्लम आई, कोई सिचुएशन आई, अपने यहाँ दिमाग लगाया जी ऐसा करना चाहिए और वैसा कर दिया। काम कर गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं काम किया तो टाइम भी वेस्ट, रिसोर्सेज वेस्ट, सब कुछ वेस्ट, है ना। ये क्या चलता था? हिट एंड ट्रायल अप्रोच चलता था। सिचुएशन सर्कमस्टांस के हिसाब से मैनेजर अपना दिमाग दौड़ाकर काम करता था, सोल्यूशन अप्लाई करता था। चल जाता था अच्छी बात है, नहीं चलता था तो फिर तो सारी चीज़ों की वेस्टेज है। लेकिन उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया एफ.डब्ल्यू. टेलर में, जिसमें ये बताया गया कि हर काम को करने का ना एक बेस्ट तरीका होता है। देर इज़ वन बेस्ट वे पॉसिबल ऑफ डूइंग एवरी टास्क एंड ड्यूटी दैट इज़ देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, और हमें उसी तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन वो बेस्ट वे, वो सबसे बेहतर तरीका ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम होते हैं उन्हें एनालाइज करना पड़ेगा, उनको स्टडी करना पड़ेगा। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ये सारी स्टडीज़ हम आगे पढ़ेंगे इसकी टेक्निक्स में। तो आपको उन कामों को स्टडी करना है, एनालाइज करना है। जो जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको हटा दो, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको रखो, और इस तरीके से एक सबसे बेहतर तरीका किसी भी काम को करने का आप खोज निकालोगे। एंड दैट इज़ हाउ द वर्क शुड बी डन बाय एवरी एम्प्लॉय ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, इट इज़ नोइंग what you want, your men, अब हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी लिख सकते हैं, men to do and make sure they do it in the best and cheapest way possible। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि मतलब आपको पता है, आपने इतनी स्टडी, इतने एनालिसिस किया है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम का, आपको अच्छे से पता है कि आप क्या चाहते हो कि आपका जो एम्प्लॉय है वो क्या काम करे, और फिर मेक श्योर करना है कि वो उसे सबसे कम लागत में, है ना, मिनिमम रिसोर्सेज, मिनिमम टाइम, मिनिमम मूवमेंट्स यूज़ करके और मैक्सिमम प्रोडक्शन दे, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट दे। सो नोइंग व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड मेक श्योर दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे पॉसिबल। ठीक है, तो आप चाहते हो कि कोई भी काम हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, देयर इज़ ओनली वन बेस्ट वे टू डू इट, जिसमें आपकी मिनिमम रिसोर्सेज खर्च हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो मूवमेंट्स हो, और आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिले। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। अब इन्होंने ना कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, और इसीलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, अभी रूल ऑफ थंब क्या है? जो मैंने अभी बताया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से पहले जो मैनेजर्स अपनी पर्सनल जजमेंट पर हिट एंड ट्रायल अप्रोच फॉलो करके सोल्यूशन करते थे, सिचुएशंस को हैंडल करते थे, उसको कहा जाता है रूल ऑफ थंब। तो पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि आपको लॉजिक, रैशनैलिटी,
रीज़न के बेसिस पर काम करना है, ना कि अपनी पर्सनल जजमेंट के ऊपर, ना कि अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे या अपना दिमाग लगाकर। नहीं, यू हैव टू बी लॉजिकल, यू हैव टू बी रैशनल, यू हैव टू बी रीजनेबल। ठीक है, तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का सबसे पहले प्रिंसिपल है दैट मैनेजर्स हैव टू बी रीजनेबल एंड रैशनल वाइल प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट विद देयर एम्प्लॉयज़, एंड दे शुड नॉट बी फॉलोइंग द रूल ऑफ थंब कि उनके मन को ऐसा लगा कि इस सिचुएशन में ऐसा कर लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा, हिट एंड ट्रायल अप्रोच फॉलो नहीं करना है। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देन वी हैव हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, अब ये यूजुअली रेफर करा जाता है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। आपने वैसे फिल्मों में भी देखा होगा कई बार ना, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में बड़ी तनातानी सी होती है, और जिसमें जो वर्कर्स होते हैं वो अपनी ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, फिर उनका जो लीडर होता है वो लड़ने जाता है मैनेजमेंट के पास एंड सो फोर्थ। तो उसकी रिलेशन में ही आप इसको समझो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में ना हार्मनी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, and there should not be any conflict or discord between the two. They should understand that they need each other and they all want what is best for the organization. उनके जो interests है ना वो conflicted नहीं है, वो उनका एक ही इंटरेस्ट है कि वो चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, तरक्की करे, और उसके साथ साथ हम भी तरक्की करें। मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों यही चाहते हैं अल्टीमेटली। सो देयर शुड बी हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। Next we have cooperation, not individualism. This again, it is an extension of this principle only. Harmony and not discord का extension है cooperation not individualism। मतलब मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, और दोनों को एक पता चलना चाहिए कि हम दोनों को एक दूसरे की नीड है। मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि वर्कर्स हमारी कंपनी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, हमारी कंपनी का जो सारा एग्जीक्यूशन का काम है वो सारे वर्कर्स ही कर रहे हैं, इसलिए मैनेजमेंट को उनको फेयरली ट्रीट करना चाहिए, उनको रीज़नेबल कॉम्पनसेशन देना चाहिए, उनके सजेशंस को सुनना चाहिए, उनकी कंप्लेंट्स को सुनकर उनको सोल्यूशन देना चाहिए, एंड उनकी ओपिनियंस को वैल्यू भी करना चाहिए। वहीं जो वर्कर्स हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वर्कर्स को समझना चाहिए कि मैनेजमेंट इज़ अल्टीमेटली वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ देयर ओन वेलफेयर ऑल्सो, राइट। सो मैनेजमेंट जो उनको पॉलिसीज़ या स्ट्रैटेजीज़ जो अप्लाई करने की कोशिश कर रही है, वर्कर्स को उसमें उनका हाथ बटाना चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं दिखाना चाहिए, एंड अपनी मैनेजमेंट का अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने में पूरा साथ देना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मीन्स। लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। डेवलपमेंट ऑफ each and every person to greatest efficiency and prosperity. Greatest efficiency and prosperity. इसका क्या मतलब है? मतलब अगर कोई इंसान, मैंने बात भी करी थी, जब इंसान ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है ना, तो सैलरी इज़ द बेयर मिनिमम दैट यू कैन प्रोवाइड। उसके अलावा आपको उसकी डेवलपमेंट भी तो करनी है। इंसान, मैं अगर किसी जाकर जॉब कर रही हूँ तो आई वांट माय प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल ग्रोथ। वहाँ पर मेरे पास सीखने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। आई शुड बी फेसिंग न्यू सिचुएशंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू चैलेंजेस जिनको टैकल कर मैं स्किल्स जो है अपनी इम्प्रूव कर पा रही हूँ। तो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड, यानी जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको उनके पोटेंशियल को रियलाइज़ करवाना। दे शुड बी एबल टू डू वॉट एवर दे आर केपेबल ऑफ डूइंग, राइट। उनके पोटेंशियल को आपको समझना है कि यार ये इंसान ये काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है कि वो ये काम भी कर सकता है, या इसी काम को और बेहतर तरीके से कर सकता है, एफिशिएंट होकर कर सकता है। तो उसमें आपको फोकस करना है दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन should be given opportunity to be more efficient, to be more skillful,
and to face new challenges, to find new opportunities and to grow both professionally as well as personally. आपको उसकी personality को, उसके काम करने के तरीके को groom करते रहना है. So that is what the principle of development of each and every person to greatest efficiency and prosperity. ठीक है, ताकि उसका भी जो स्किल लेवल है वो बढ़े और उसकी जो वैल्यू है इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द मार्केट वो भी बढ़े. ठीक है, सो वी हैव डन साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की. इन प्रिंसिपल, दीज आर द प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पर अब आगे हैं कुछ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. हमने फ़र्क समझा था. प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? गाइडलाइंस होती हैं जनरल. तो ये सारी जनरल गाइडलाइंस हैं कि साइंस रैशनली काम करना है, पर्सनल जजमेंट या हिट एंड ट्रायल अप्रोच से काम नहीं करना है. हार्मनी होनी चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच, डिस्कॉर्ड या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, एक दूसरे की वैल्यू करनी है और सारे एम्प्लॉयज़ का जो भी वर्कर काम कर रहा है एक उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए टू हिज ट्रू पोटेंशियल. राइट, सो दीज आर द प्रिंसिपल, दीज आर द गाइडलाइंस. अब इनके बेसिस पे करना क्या है, एग्जीक्यूशन पार्ट, जो स्टेप्स हमें फॉलो करना है, जो मेथड्स एंड प्रोसेसेस हम फॉलो करेंगे, वो उनको हम क्या कहेंगे? टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको, प्लीज़ लीव इट डाउन इन द कमेंट. आई विल गेट बैक टू यू. वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.